तो तर्कश में बात सबसे पहले मध्य प्रदेश की करेंगे, जहां जल्द विभागों का बंटवारा हो सकता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के दिल्ली दौरे के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द विभागों का बंटवारा किया जा सकता है और सभी 28 मंत्रियों को अलग अलग विभाग सौंपे जा सकते हैं। इसके साथ ही बात गुना बस हादसे के बाद प्रशासन के अलर्ट मोड की भी करेंगे। अलग अलग जगह पर पुलिस और ट्रैफिक पुलिस बसों की जांच कर रही है और इस दौरान बिना फिटनेस या फिर बिना रजिस्टर्ड बसों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और चालान भी काटे जा रहे हैं। वहीं बात छत्तीसगढ़ की भी करेंगे, जहां राम मंदिर को लेकर के सियासत जारी है। बीजेपी ने राम मंदिर को लेकर कांग्रेस पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। और बात मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बढ़ते ठंड के प्रकोप की भी करेंगे। दोनों ही राज्यों में ठंड अपना कहर बरपा रही है। बताएंगे आपको आपके शहर का हाल। तो ये तमाम खबरें जिस पर तर्कश में हमारी नजर रहने वाली है। तो मध्य प्रदेश में जल्द विभागों का बंटवारा हो सकता है और माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली दौरे के बाद विभागों का बंटवारा कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि सीएम मोहन यादव ने बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से मिलकर विभाग बंटवारे पर फाइनल चर्चा की है और अब जल्द विभागों का बंटवारा किया जा सकता है। आपको बता दें कि 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे सामने आए थे। 11 दिसंबर को सीएम चेहरे पर मोहर लगी थी। मोहन यादव के नाम के ऐलान के बाद 13 दिसंबर को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शपथ ली और 2 डिप्टी सीएम ने भी शपथ ली थी। उसके बाद 25 दिसंबर को मंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ और इस दौरान 28 मंत्रियों ने शपथ ली और अब सभी को विभागों के बंटवारे का इंतजार है। तो अब निगाहें इस बात पर लगी हुई हैं कि आखिरकार विभागों का बंटवारा कब होगा, कब मंत्रियों को अलग अलग विभाग सौंपे जाएंगे और उस पर फिर आगे काम शुरू होगा। तो जिस वक्त से चुनावों में बीजेपी की जीत देखने को मिली है, उसके बाद मुख्यमंत्री का नाम फाइनल होता है, 2 डिप्टी सीएम बनाए जाते हैं। उसके बाद तस्वीरें सामने आती हैं कि आखिरकार वो कौन कौन से चेहरे होंगे जो कि मंत्री बनाए गए। मंत्री बनाने के बाद अब लगातार सवाल इस बात को लेकर के उठ रहे हैं कि आखिरकार विभागों का बंटवारा कब होगा और ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे हैं, उसके बाद संभावनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। चर्चा करने के लिए राहुल मिश्रा हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ गए हैं। राहुल, हर किसी को इस बात का इंतजार है कि आखिरकार विभागों का बंटवारा कब होगा। मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचते हैं मुलाकात के लिए, इस बात से कयास और ज्यादा बढ़ जा रहे हैं कि जल्द ही विभागों का बंटवारा हो सकता है। दिल्ली बैठक के क्या मायने हैं? देखिए, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इनकी मुलाकात हुई है, 11 बजे इनकी मुलाकात हुई और तकरीबन 45 मिनट तक ये मुलाकात चली है। जो विभागों का बंटवारा है, क्योंकि मंत्रियों को पोर्टफोलियो बांटना है और इसको लेकर के ही ये पूरी की पूरी बैठक थी। उसके अलावा कुछ एक इनॉग्रेशंस हैं, उनको भी वहाँ पर मध्य प्रदेश में करना है। वहाँ इसको भी लेकर के ये बैठक में जिक्र किया गया। लेकिन जो सबसे अहम है, वहाँ पर विभागों का बंटवारा है और विभागों के बंटवारे को लेकर के यहाँ पर बातचीत की गई है। अब देखना ये होगा कि आखिर में कब तक पोर्टफोलियो जो है यहाँ पर डिसाइड किया जाता है। यहाँ अभी भी मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी उनको मिलने का समय उन्होंने मांगा है। तकरीबन 4 बजे करीब में उनको मिलने का था, लेकिन कुछ व्यस्तता की वजह से, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के व्यस्त होने की वजह से उनको समय अभी नहीं मिल पाया है। लेकिन अभी भी यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। इंतजार यही किया जा रहा है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने के बाद अंतिम मुहर, यह कहा जाए कि अंतिम मुहर उस पोर्टफोलियो पे पोर्टफोलियो पे हो जाएगा और उसके बाद विभागों का बंटवारा यहाँ पर कर दिया जाएगा। क्योंकि मंत्रियों को यहाँ पर विभाग बांटना है, यहाँ पर कौन से मंत्री के पास कौन से विभाग जाएंगे, किसी भी तरीके का कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है भाजपा, जिससे कोई भी नाराजगी वहां पर देखने को मिले। क्योंकि कई एक ऐसे सीनियर नेता भी हैं जो कि इस समय मंत्री बनाए गए हैं और यदि उन सीनियर और कई ऐसे नेता भी हैं जो कि केंद्र से यहाँ पर राज्य में उनको लेकर के आया गया है। तो यहाँ सबसे अहम ये हो जाता है कि हर किसी को साधना विभागवार
इसके साथ साथ में यहाँ पर क्षेत्र के हिसाब से भी यहाँ पर सभी को साधना है और इन सभी को ही लेकिन लेकर के राहुल, कहीं इन यदि सबके कहा जाए बीच हमने देखा है कि जब तक विभागों का बंटवारा नहीं हो जा रहा है, कांग्रेस सवाल खड़े करती है। कल भी ऐसी ही तस्वीरें निकल के सामने आई जहां पर कांग्रेस ने यह कहा कि विभागों को लेकर के दलाली चल रही है, जो मलाईदार विभाग है उसको लेकर के दलाली हो रही है। और कहीं ना कहीं ये भी कांग्रेस एक सवाल उठाती नजर आई है कि इतने सीनियर चेहरे हैं और कुछ ऐसे भी चेहरे हैं जो कि पहली बार चुनाव जीत करके आते हैं और मंत्री बन जाते हैं, तो विभागों के बंटवारे में सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। नहीं, देखिए, विपक्ष, क्योंकि विपक्ष तो सवाल उठाएगा ही, क्योंकि जब मंत्री बना दिए गए हैं तो मंत्री के बाद उनको पोर्टफोलियो डिसाइड करना भी यदि कहा जाए कि अब तक हो जाना चाहिए था, तो जाहिर सी बात है कि इस पे विपक्ष तो सवाल उठाएगा और विपक्ष तरह तरह के सवाल उठाएगा, चाहे वो मंत्रालय के बंटवारे को लेकर के हो या, लेकिन ये क्योंकि पार्टी का अपना अंदरूनी फैसला होता है, पार्टी और सरकार का अपना अंदरूनी फैसला होता है, लेकिन अब तक इन विभागों का बंटवारा यहाँ पर हो जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि वही चीज़ है, मैं यही चीज़ बता रहा हूँ कि कई एक मंत्री यहाँ पर हार गए थे, जो पिछले में सरकार में मंत्री थे, वो तकरीबन 12 मंत्री वहां पर चुनाव हार गए थे। अब नए सिरे से यहाँ पे मंत्रालय बांटा गया है, नए मंत्रियों को बनाया गया है, तो अब मंत्रालय जो है बांटने में कहीं सीधे तौर पे इसीलिए देरी हो रही है। हर एक का, क्योंकि अलग अलग संभागवार भी यदि कहा जाए कि संभागवार भी है, उसके अलावा यहाँ पर वरिष्ठ नेता भी उसमें है जो कि मंत्री अभी इस समय बने हैं, तो सबके हित को साधने के लिए ही यहाँ पर देरी हो रही है। लेकिन ये माना मंत्रालयों का विभाग यहाँ पर जो बंटवारा है वो होने वाला है। फिलहाल बहुत शुक्रिया है तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका, राहुल।